बिहार के लिए सबसे बड़ा तो अनाउंसमेंट ये है कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक बड़ा अनाउंसमेंट। उसी तरह मखाना बोर्ड जो बनेगा, 85% 90% मखाना मिथिला एरिया, कोसी एरिया में होता है और इतने किसान उससे जुड़े हुए हैं। तो मखाना बोर्ड बनने से उसका आजकल ग्लोबल डिमांड है मखाना का, उसका मार्केटिंग, उसका जितना एफपीओ है उनको लिंक करके करना, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है बिहार के लिए। देखिए, सबसे पहले तो एनडीए का सहयोगी होने के नाते मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा कि जिस विकसित देश को बनाने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको मजबूती देने वाला ये बजट है। जहां इस बजट में अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने के प्रावधान दिए गए हैं, गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का इसमें जिक्र किया गया है, युवाओं का, महिलाओं का, मिडिल क्लास का जिस तरीके से हैंड होल्डिंग का जिक्र इसमें किया गया है, युवाओं के स्किल को किस तरीके से मजबूती देने के प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। मुझे लगता है हर क्षेत्र, हर सेक्टर को ये छूने वाला ये बजट है। खास तौर पर मेरे लिए, जिस मंत्रालय से मैं आता हूं, मेरे लिए ये एक ज्यादा खुशी की बात है कि निफ्टेम का एक लंबे समय से हम लोगों की मांग रही थी। अभी सिर्फ निफ्टेम के 2 ही इंस्टीट्यूट थे, हम लोग लंबे समय से चाहते थे कि निफ्टेम जिस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित करने का, उनको बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है, मांग थी हम लोग की लंबे समय से। बिहार में अब एक और निफ्टेम खुलने जा रहा है, ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। और साथ ही में मखाना, जो कि पुनः फूड प्रोसेसिंग में ही आता है और उसका सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसका मखाना बोर्ड बनाने का जो जिक्र किया गया है, उसके लिए भी मैं बिहारियों की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद कहूंगा। जिस तरीके से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जिक्र किया गया, एयरपोर्ट्स, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का जिक्र किया गया, आईआईटी में जिस तरीके से बिहार में एक्सपेंशन का जिक्र किया गया, तो मैं ये मानता हूं कि बिहार के लिए भी और साथ में पूरे देश में जिस तरीके से अपेक्षा, इवन अगर आप टैक्सेशन में भी देखें, टैक्स सेक्टर में भी अगर आप देखें, जिस तरीके से नए टैक्स स्लैब्स ने ज्यादा कमाई हर व्यक्ति के हाथ में बचे, इस सोच के साथ इन स्लैब्स को तैयार किया गया है, तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बजट। बिहार के लिए सबसे बड़ा तो अनाउंसमेंट ये है कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक बड़ा अनाउंसमेंट है। उसी तरह मखाना बोर्ड जो बनेगा, 85% 90% मखाना मिथिला एरिया, कोसी एरिया में होता है और इतने किसान उससे जुड़े हुए हैं। तो मखाना बोर्ड बनने से उसका आजकल ग्लोबल डिमांड है मखाना का, तो उसका मार्केटिंग, उसका जितना एफपीओ है उनको लिंक करके करना, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है बिहार के लिए। वेस्टर्न कोसी इरिगेशन सिस्टम, पश्चिमी कोसी नहर, पूरा मिथिला एरिया का कितना लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, उसके लिए वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है। फिर आपको एक फूड प्रोसेसिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है आज जो आईआईटी पटना का एक्सपेंशन के लिए बात हुई है, तो ओवरऑल बिहार के लिए बहुत ही सुखद है। अब डिटेल हम लोग और देखेंगे। अब 100 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए, या जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स में छूट दिया गया है, जो 12 लाख रुपए, ये एक बहुत बड़ा राहत, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। और बिहार आज भी बहुत पिछड़ा है। अगर देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने महसूस किया है कि बिहार को देना है, तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। और हमें तो खुशी है कि बिहार को आज हवाई अड्डों का मांग हो, आईआईटीज की सीटों का वृद्धि हो, मखाना बोर्ड पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध एक ऐसा डाइट फूड है। तो अगर भारत की सरकार बिहार के बारे में सोच रही है, तो बिहार भी तो भारत का ही अंग है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री सबको बधाई देना चाहिए एक अच्छे प्रयास के लिए, और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता भी आभार व्यक्त करेगी देश के प्रधानमंत्री। इस वजह से बिहार को ज्यादा नहीं, आपको ख्याल होगा कि पिछले बजट में भी बिहार के लिए घोषणा हुआ था, इसलिए चुनाव से कुछ लेना देना नहीं। अच्छे काम के लिए हमेशा समय होता है, और मैं समझता हूं कि सचमुच बड़ी घोषणाएं बिहार के लिए, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, हवाई अड्डा के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिहार को तो निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। और मैं बिहार का सांसद हूं, तो मैं तो उसकी प्रशंसा करूंगा। देखिए, बजट में बिहार के लिए चिंता किया गया है
और बिहार में जिस तरह से उड़ान योजना के तहत बहुत से एयरपोर्ट की शुरुआत करनी है, मेडिकल कॉलेज है उसको बनाना है, एक्सप्रेस हाईवे के बारे में चर्चा है, तो बजट में बिहार के लिए काफी चिंता की गई है कि बिहार को कैसे विकसित किया जाए। और पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में बिहार को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से भी हर तरह का मदद के लिए तैयार है, तो बजट में इसका फायदा मिलेगा। सर, सोनिया गांधी के बयान को कैसे देखते हैं जो उन्होंने राष्ट्रपति के लिए बताया? देखिए, सोनिया गांधी की विकृत मानसिकता इसको कहा जा सकता है कि एक एसटी समुदाय के आदिवासी समुदाय के महिला के बारे में इस तरह का टिप्पणी देना बड़े शर्मनाक है। ये माँ बेटा दोनों जो है उसमें भारतीय संस्कृति है ही नहीं। न सोनिया में भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, न राहुल में भारतीय संस्कृति सभ्यता है। इटली का सभ्यता और संस्कृति हिंदुस्तान में, भारत में नहीं चलेगा। कुंभ को भी लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। नहीं, मैंने कहा ना कि जो आदिवासी राष्ट्रपति महिला के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि उनकी कितनी विकृत मानसिकता